अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद सुनी। आज मैं आपके साथ चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत ही डिलीशियस बनकर ये रेडी होता है। तो चलें जी, चलते हैं किचन में और देखते हैं कि इसके लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 kg यूज़ कर रही हूँ चिकन। ये नॉर्मल पीसीज है और विदाउट स्किन है। वैसे इसको स्किन के साथ बनाया जाता है, लेकिन मैं इसको विदाउट स्किन ही बना रही हूँ। और मैं एक खुले बर्तन में लूँगी पानी। इतना ये पानी होगा जिसमें चिकन हमारा अच्छे से डिप हो जाए। 2 टीस्पून भरकर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक के इस पानी में, और विनेगर ऐड करेंगे हम इसमें 3 टेबलस्पून। ठीक है जी। और इस पानी में हम ऐड कर देंगे जो हमारे पास चिकन है। ठीक है जी। इस चिकन को ऐड कर देने के बाद हम चिकन को अच्छे तरीके से इस पानी में मिक्स कर देंगे, ताकि नमक जो है वो पानी में अच्छे से जो है डिज़ोल्व हो जाए। और इस चिकन को हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरीके से रख देंगे। तो फिर मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। 15 से 20 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। अब चिकन में से इस पानी को हम कर लेंगे स्टेन। तो चिकन जो है इस वक्त हमारा मैरिनेट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलें जी, अब हम चिकन की मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। बाउल में मैं 3 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ योगर्ट के, दही के। 1 टेबलस्पून भरकर नमक। हाफ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी का। हाफ टी स्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च का। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च का। 3 यहाँ पर मेरे पास लेमन्स हैं। ठीक है जी। इनको मैं कट करके स्क्वीज़ कर लूँगी, इसका जूस 3 का। अगर आपके पास लेमन ना हो तो आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। नमक मिर्च का हिसाब देखें जी, अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक रखा करें। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस। 2.5 टेबलस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ, सॉरी 3.5। और साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए चिली फ्लेक्स। मैं इसमें ऐड नहीं कर रही, लेकिन ये ऐड करने से एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना इसमें स्पाइसी फ्लेवर इसका हो जाता है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक अंडा, और अंडे को अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्सचर हमारे पास रेडी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमारे पास है चिकन। ठीक है जी। चिकन को हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाला जो है कंप्लीटली चिकन के ऊपर लग जाए। और अब इस मसाले के साथ सब पहले हम चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और फिर मैं नेक्स्ट आपको इसमें दिखाती हूँ कि 2 और कौन सी चीज़ें हम ऐड करेंगे जिससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। पहले मैं इसमें यहाँ पर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भरकर, 2.5 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर के। ठीक है जी। ये मैदा नहीं मैं यूज़ कर रही, कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। इससे जो हमारा ब्रोस्ट है ना वो अंदर से तो सॉफ्ट होगा, लेकिन ऊपर से क्रिस्पी बनकर रेडी होगा। इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे चिकन पे मसाले में ये मिक्स होकर अच्छे से ये लग जाए। और साथ ही जी हम यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन के पेस्ट में मैंने 2 बड़ी हरी मिर्चें थी जो मैंने ग्राइंड कर ली हैं। ठीक है जी। हरी मिर्चें अदरक और लहसुन के पेस्ट में ग्राइंड करके इसमें आप मैरिनेट चिकन को कर दें। इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े का ये इसमें फ्लेवर इसका आता है। तो अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी चिकन के साथ। सारी चिकन पे अच्छे तरीके से मसाला लगा देने के बाद मैं चिकन को मैरिनेट होने के लिए यहाँ पर रख रही हूँ 2 घंटे के लिए। अगर आप इसको ओवरनाइट करें तो रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम शॉर्ट था, इसलिए मैं इसको 2 घंटे के लिए रख रही हूँ। तो जी यहाँ पर चिकन को 2 घंटे से मैंने मैरिनेट किया हुआ था। अब मुझे चाहिए यहाँ पर 3 कप मैदा, और ठंडा पानी मुझे यहाँ पर चाहिए 3 कप ही मेरे पास ठंडा पानी है। ठीक है जी। अब जो चिकन मैरिनेट किया हुआ चिकन है, सबसे पहले मैं उस पर मैदे की कोटिंग करूँगी, और अच्छे तरीके से थोड़ा दबा दबा कर पूरा इसको हम लोगों ने मैदे में जो है वो कोट कर लेना है। और अब इसको मैं पानी में ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी। पानी में डिप कर देने के बाद अगेन मैं इस पर मैदे की कोटिंग करूँगी, और अच्छे तरीके से इसी तरीके से दबा दबा कर। तो फिर इस पर ये जो इसका ऊपर क्रिस्प जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनकर रेडी होगा। और आप ये देखें, इस तरीके से आपने इसको झाड़ लेना है, और इसी तरीके से मैं बाकी के भी सारे जो है वो रेडी कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल जो है वो रखा है गर्म होने के लिए,
और अब हम लोगों ने जो मैदे की कोटिंग की थी इसको ठंडे पानी के साथ हम चिकन के वो पीसेस को जो है वो ऐड करते जाएंगे। इसी तरीके से मैं सारे चिकन के पीसेस जो है वो इसमें ऐड कर लूँगी। और यहाँ पर एक छोटी सी टिप है कि जब आपने चिकन को इसमें ऐड करना है, आपने एकदम से इसमें चम्मच नहीं हिलाना। अगर फ़ौरन से हम इसमें चम्मच ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे ना, तो इसकी कोटिंग उतर जाती है। आपने इसको 7 से 8 मिनट के लिए इसकी एक साइड को अच्छे से कुक होने देना है, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, एक साइड कम्प्लीटली इसकी कुक हो गई थी तो मैंने इसकी साइड चेंज की है। और इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको कुक करने के बाद चेंज करना है। और हम इसको कवर कर देंगे 12 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि चिकन जो है वो अंदर से भी अच्छे से टेंडर हो जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पर चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज हो चुका है। जैसे ही चिकन का एक बहुत ही खूबसूरत चिकन पे कलर आएगा, गोल्डन कलर, तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। फ्लेम हम स्टार्ट में बहुत हाई नहीं रखेंगे कि एकदम से जो मैदे की कोटिंग है वो जले नहीं, क्योंकि हमें एक इस पे बहुत अच्छा खूबसूरत सा जो है वो गोल्डन कलर लेकर आना है। तो ये देखें कितना अच्छा सा गोल्डन कलर जो है वो चिकन पर आ चुका है और चिकन हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको कर लेंगे सर्व। तो चलें जी, इसी तरीके से मैं सारे चिकन को जो है वो डिश आउट कर लूँगी और फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। घर के ही थोड़े से मसालों से ये चिकन ब्रोस्ट जो है वो बहुत मज़े का बनकर रेडी होता है, बिल्कुल भी रेडीमेड बाज़ार के और दूसरे मसालों की ज़रूरत नहीं रहती। मैंने सारा चिकन निकाल लिया है और अब इस ऑयल में मैं अगेन जो हमारे पास बाकी चिकन बच गया था वो भी इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो ये लें जी, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा चिकन ब्रोस्ट जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।